धरती पर स्वर्ग, लेकिन उतने ही विवादास्पद सूबे जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। नतीजों में पीडीपी को छोड़कर बीजेपी, एनसी और कांग्रेस गदगद नजर आई। चारों तरफ एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा होने लगी। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के समर्थकों में जमकर जश्न का माहौल देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अपनी कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की एनसी की जीत को सच्चे लोकतंत्र की जीत बताया। 90 में से 42 सीटें हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने मौके का फायदा उठाते हुए काउंटिंग वाले ही दिन अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की शातिराना घोषणा कर दी। अब चूंकि कांग्रेस गठबंधन में भी रहकर महज 6 सीटें ही हासिल कर पाने में सफल हो पाई है, तो वो इस लिहाज से ये निर्धारण करने में असमर्थ हो गई कि जम्मू कश्मीर में नया सीएम फेस डिसाइड कर सके। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी दावेदारी पेश करने वाली बीजेपी 29 सीटें लेकर आई, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें ही हाथ लगी। इस चुनाव में इससे भी ज्यादा महबूबा मुफ्ती के लिए जो सबसे बड़ा झटका माना गया वो ये कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली बार लॉन्च होकर चुनावी दंगल से निराश होकर निकली। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लॉन्च होकर आतंकवाद पीड़िता शगुन परिहार ने एक बेहतरीन जीत हासिल की। फिलहाल अब जब जम्मू कश्मीर में सजी सीएम की कुर्सी पर बैठने का वक्त आया है, तो उमर अब्दुल्ला कूले नहीं समा रहे हैं। सब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोलिशन को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। सर, स्टेटहुड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसे होगा? कैसे होगा? हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वजीर आजम साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिलके एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमातें जो है लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं है ना जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें? श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली धारा 370 और 35A की बहाली को लेकर चुनावी अभियान में उतरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने अच्छे मतों से नवाजा। जिन क्षेत्रों में एनसी को कामयाबी मिली वो क्षेत्र कश्मीर रीजन के हैं और जिन क्षेत्रों में बीजेपी को बेहतरीन कामयाबी मिली वो क्षेत्र जम्मू रीजन के हैं। तो इस बात से क्या समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि घाटी यानी कश्मीर रीजन की एक बड़ी आवाम बीजेपी द्वारा खत्म की गई धारा 370 और 35A की बहाली चाहती है? हालांकि फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने राज्य की कुर्सी पर बैठने से पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि अभी भी वो इस स्थिति में नहीं है कि धारा 370 और 35A की बहाली कर सके। खैर, नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी ने भी इस बार जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोल लिया। डोडा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराज मलिक की जीत हुई। इसके अलावा एक सीट जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई, एक सीट CPIM के खाते में गई। तो वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। इस तरह जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए। फिलहाल 10 साल से इंतजार करते करते अब राज्य के सब्र का बांध टूट चुका है। उसे सीएम का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और जल्द ही राज्य को नया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रूप में मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।